नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन, यानी कि विटामिन के टॉपिक पे हम पूरे बात करेंगे। जैसे विटामिन के रासायनिक नाम, सभी विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, जल, वसा और कार्बन में घुलनशील विटामिन, इन तीनों चीज़ों की मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊँगा ताकि आप लाइफ टाइम कभी ना भूलें, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो। अगर फिलहाल की अगर मैं बात करूँ, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, तो एक क्वेश्चन तो हर पारी में पक्का पूछा जा रहा है विटामिन का। जैसे विटामिन का या तो रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, या विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में पूछा जा रहा है, या जल, वसा और कार्बन में घुलनशील विटामिन के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, मिस मत कीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा और लाइफ टाइम आप कभी ये चीज़ को नहीं भूलोगे। तो दोस्तों बिना टाइम का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि विटामिन टोटल कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 10 प्रकार के। अब कौन कौन से? सबसे पहला तो है विटामिन ए, फिर है विटामिन B1, फिर आता है विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन B12। यानी अब एक नोट लिख रखा है, वो आप देख लीजिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये जो बी कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर ये सारे आते हैं, जैसे B1, B2, B5, B6, B12 और फॉलिक एसिड, ये सारे के सारे आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर। फिर सातवां है विटामिन सी, फिर विटामिन डी, फिर विटामिन ई एंड लास्ट है आपका विटामिन के। तो ये तो ऊपर से बात हो गई कि विटामिन टोटल कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं विटामिन के रासायनिक नाम। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? पेन पेपर ले लीजिए, लिख लीजिए इस शॉर्ट ट्रिक को, आपके लिए बोल रहा हूं मैं। रथ में रानी परी को एक टॉफी दो। दोबारा रिपीट करता हूं, रथ में रानी परी को एक टॉफी दो। आप इसको लिख लीजिए फटाफट से, क्योंकि अब हम देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है, एक सीरीज़ के ऑर्डर में रखना है। तो पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो विटामिन, आप ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो एक सीरीज़ में, जैसे विटामिन ए से लेके के तक एक सीरीज़ में होगी, तभी ये काम करेगी। जैसे सबसे पहला था हमारे पास रथ, तो र आता है रेटिनॉल के लिए, रेटिनॉल है रासायनिक नाम विटामिन ए का। थ आता है थायमीन, थ से बनता है थायमीन, जो है रासायनिक नाम विटामिन B1 का। उसके बाद रथ में साइलेंट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है तो कहीं ना कहीं थोड़ा हमें एक्स्ट्रा जोड़ना ही पड़ता है, तो में होगा यहाँ से साइलेंट। फिर है दोस्तों रानी, रानी में जैसे रा प्लस नी बन रहा है, अब रा किसका है? राइबोफ्लेविन, ये है रासायनिक नाम विटामिन B2 का। फिर नी, जैसे रानी में दूसरा था रा तो हो गया, फिर अब बचा नी, ये है निकोटिनामाइड, ये रासायनिक नाम है विटामिन B5 का। फिर आता है दोस्तों परी, जैसे रथ में रानी परी, अब परी का क्या बनेगा? पिरिडॉक्सिन, पिरिडॉक्सिन ये रासायनिक नाम है विटामिन B6 का। फिर आता है दोस्तों को, जैसे रथ में रानी परी को था, को के लिए बनेगा कोबालैमिन, ये रासायनिक नाम है विटामिन B12 का। अगला है दोस्तों एक, जैसे रथ में रानी परी को एक, एक के लिए, ए के लिए बनेगा एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड, ये रासायनिक नाम है विटामिन सी का। फिर एक में ए का तो बन गया, फिर क के लिए बनेगा कैल्सीफेरॉल, ये रासायनिक नाम है विटामिन डी का। फिर है दोस्तों टॉफ़ी, जैसे रथ में रानी परी को एक टॉफ़ी, टॉफ़ी का अलग अलग करते हैं, जैसे टॉ का बनेगा टोकोफेरॉल, ये रासायनिक नाम है विटामिन ई का। फिर आता है फी से जो रासायनिक नाम बनेगा वो है फिनॉक्विनॉन, फिनॉक्विनॉन है रासायनिक नाम विटामिन के का। फिर आता है दो, जैसे रथ में रानी परी को एक टॉफ़ी दो, दो यहाँ पे है साइलेंट। तो ये हो गई पूरी ट्रिक आपके रासायनिक नाम की। अब हम देखेंगे दोस्तों विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अब इसकी ट्रिक क्या है ये भी लिख लीजिए। राज ने बेड पे दूसरे इनाम में सरीन को रथ दिया। फिर से रिपीट करता हूँ, लिख लीजिएगा। राज ने बेड पे दूसरे इनाम में सरीन को रथ दिया। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहला है दोस्तों राज, राज को अलग अलग तोड़ते हैं, जैसे रा प्लस ज, तो रा के लिए जो बन रहा है रतौंदी, र यहाँ पे यूज़ आ गया। ज कहाँ यूज़ आ रहा है? ये है जीरोफथैल्मिया, विटामिन की कमी से होने वाले रोग है ये दोनों। और किस विटामिन की कमी से होने वाले हैं? विटामिन ए। राज के बाद है ने, तो ने यहाँ पे हो गया साइलेंट। फिर अगला है दोस्तों बेड पे, यानी राज ने बेड पे, तो बेड पे को भी पूरा तोड़ते हैं। सबसे पहला आएगा बे, बे से बन रहा है बेरी बेरी, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। फिर आता है आपका ड, इसमें आता है डर्मेटोसिस, ये किस विटामिन की कमी से हो रहा है? B2, विटामिन B2। फिर पे से क्या बन रहा है? पेलेग्रा, और ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है रोग? विटामिन B5। अब अगला है दोस्तों दूसरे इनाम, जैसे राज ने बेड पे दूसरे इनाम,
अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि दूसरे यहाँ पे हम बता रहे हैं, दूसरे का यहाँ पे अर्थ हो रहा है दो, ठीक है। अब कहाँ यूज़ हो रहा है दो, वो आप देख लीजिए। जैसे अब अगला हो रहा है आपका, जैसे इनाम और इनाम दो आ रहे हैं, तो इनाम से क्या बनना चाहिए, एनीमिया। तो एनीमिया B6 की कमी से भी होता है और B12 की कमी से भी होता है, यानी विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया होता है और विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। इसीलिए हमने लिखा है दूसरे, यानी 2 बार इनाम, इनाम से बन गया आपका एनीमिया। उसके बाद आ रहा है मे, तो मे यहाँ पे हो गया साइलेंट। अब अगला है दोस्तों सरिन। जैसे राज ने बेड पे दूसरे इनाम में सरिन, सरिन को भी हम पूरा तोड़ेंगे, जैसे स अलग, री अलग, न अलग। स से बन रहा है स्कर्वी, ये होता है विटामिन C की कमी से रोग होता है ये स्कर्वी। फिर री से रिकेट्स, ये होता है विटामिन D की कमी से। और फिर है न, ये न से बनेगा नपुंसकता, ये विटामिन E की कमी से होता है। सरिन के बाद आता है को, तो को यहाँ पे होगा साइलेंट। फिर लास्ट में है दोस्तों रथ दिया। जैसे राज ने बेड पे दूसरे इनाम में सरिन को रथ दिया। अब रथ दिया का क्या मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे अब आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो, रथ दिया का हम बना सकते हैं रक्त का थक्का देर से बनना। ये कौन से विटामिन की कमी से रोग होता है, ये होता है विटामिन के की कमी से। तो दोस्तों ये भी हमने पूरी ट्रिक देख ली है विटामिन की कमी से होने वाले सभी रोग। अब अगली हम बात करेंगे दोस्तों जल, वसा और कार्बनिक घोल में घुलनशील विटामिन। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, WBC, ठीक है, WBC याद रख लीजिए। अब W का मतलब है यहाँ पे वाटर सॉल्यूबल, यानी जल में घुलनशील, वाटर सॉल्यूबल। B का मतलब है विटामिन B, C का मतलब है विटामिन C, यानी वाटर में घुलने वाले कौन कौन से विटामिन है, B और C, यानी विटामिन B और C। तो ये ट्रिक हो गई। अब वसा और कार्बनिक घोल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, आप ध्यान रख लीजिए। इनके अलावा जितने भी बचे हैं, जैसे B और C, विटामिन B और C के अलावा जितने बचे हैं, जैसे विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये सभी वसा और कार्बनिक घोल में घुलनशील है। सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है, WBC तो जल में घुलनशील हो गए B और C, और इनके अलावा जो भी विटामिन बचे जितने भी, जैसे A, D, E और K, ये सारे घुलेंगे वसा और कार्बनिक घोल में। तो ये सारी हमारी हो गई आज की शॉर्ट ट्रिक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नए एक वीडियो में।